एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टो कैफेज यूट्यूब चैनल। मैं तनिष गोस्वामी लेकर आई हूँ आप सभी व्यूअर्स के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज हमारे चैनल पे, जो कि आप हमारे वीडियो के टाइटल को देखकर तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये हमारी Q&A सीरीज है जिसमें कि मैं आंसर करूंगी हमारे सभी व्यूअर्स और कस्टमर्स के क्वेश्चंस को। तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और हाँ, आपके क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसे भी एड्रेस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो आई हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑन माय स्क्रीन। पहला सवाल है यूपी से तिवारी जी का। इनका सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड में 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा, और अगर प्रॉफिटेबल है तो इसके लिए कौन सा फंड चुने। तो इसका जवाब है ना। म्यूचुअल फंड में इतने शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। म्यूचुअल फंड में जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको फायदा उतना ही ज्यादा होगा। एंड ऑन कॉन्ट्ररी, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पे काफी सारे रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि वोलैटिलिटी, लिक्विडिटी रिस्क, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट टाइमिंग रिस्क। बट फिर भी अगर आप 1 महीने के लिए म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लिक्विड फंड एक ऑप्शन है, जो कि आपको आपके बैंक अकाउंट से बेटर इंटरेस्ट रेट तो दे ही देगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस स्नेहा शर्मा, जो कि है पंजाब से, इनका क्वेश्चन है कि मैं एक सिंगल मदर हूं। आई हैव अ 5-year-old सन। आई एम करेंटली वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर. What kind of portfolio allocation do you recommend for me which can accumulate enough corpus for my child's education? तो स्नेहा जी, आपका एसेट एलोकेशन काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रही हैं और आपका गोल क्या है, विच आई एम अनअवेयर ऑफ एज ऑफ नाउ। बट अगर आपका बेटा अभी 5 साल का है तो मान लीजिए आपके पास 12 से 15 साल है कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, विच इज अ डिसेंट टाइम स्पैन। तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस और एग्जीक्यूशन से आपका गोल काफी इजिली अचीव कर सकती हैं। Since you have a lot of time in your hand, your portfolio should be more inclined towards high risky funds, जैसे कि small cap and mid cap funds with a combination of some good sectorial funds, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स अट्रैक्ट कर सकें। बट एसेट एलोकेशन के अलावा जो स्ट्रैटेजी आपके ज्यादा काम आएगी वो है कंसिस्टेंसी एंड टॉप अप इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें, अपने SIP अमाउंट को ग्रेजुअली बढ़ाते रहें और आप मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से टाइमली लमसम अमाउंट भी ऐड कर सकती हैं। सो दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू अ लॉट। हो सकता है कि आप टाइम से पहले ही अपना गोल अचीव कर लें। अगर आप डिटेल में अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहती हैं देन यू कैन रीच आउट टू इन्वेस्टो कैफे एनी टाइम। अगला सवाल पूछा है मिस्टर श्रीवास्तव ने, जो कि MP से हैं। इनका सवाल है कि मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूं, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकता हूं। श्रीवास्तव जी, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बिल्कुल अपने लिए स्टीडी इनकम जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पैसों को इन्फ्लेशन से भी बचा पाएंगे। इसके लिए सही एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है ताकि आपकी इनकम बनी रहे बैलेंस्ड रिस्क के साथ। आप लोगों ने गूगल पे वो थ्योरियां तो पढ़ी होंगी 60 and 40% वाली, दैट इफ यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट एज तो आपका पोर्टफोलियो का 60% इन्वेस्टमेंट डेट में होना चाहिए और 40% इक्विटी में, एंड वाइस वर्सा। बट ये हर पोर्टफोलियो के लिए स्टैंडर्ड एलोकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग है और सेम टाइम हर इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं। और यही एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो गूगल से नॉलेज लेकर तो हर इंसान अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकता है। सो कमिंग बैक टू मिस्टर श्रीवास्तव पोर्टफोलियो, मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में डेट फंड, डिविडेंड फोकस्ड इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क भी बैलेंस्ड रहे और उसके साथ साथ आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते रहे, ताकि आपकी रेगुलर इनकम बनी रहे। हमारा अगला सवाल पूछा है बिहार से शुक्ला जी ने। ये कह रहे हैं कि मैं काफी सालों से PPF में इन्वेस्ट करता आ रहा हूं, पर क्या ELSS फंड PPF से ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ,
शुक्ला जी, ELSS फंड PPF से काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये आपको टैक्स बेनिफिट तो देता ही है, पर इनके रिटर्न्स PPF से जस्ट डबल या उससे भी ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर काफी अच्छा होता है। सेकेंडली, PPF आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं देते हैं, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। रिटर्न्स के अलावा ELSS फंड का लॉक इन पीरियड भी PPF से काफी कम होता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपना पैसा यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ELSS फंड के कई एडवांटेजेस हैं। ये आपको टैक्स सेविंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना मत भूलिएगा। टिल देन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस।